नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि 3 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें आज हम मुख्य रूप से जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर मैनेजमेंट, हिंदी के जो क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं उन सब की चर्चा करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन छूट जाता है, हमें बाद में मिलता है, तो जब हम सेकेंड शिफ्ट का वीडियो लाएंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे। सो गाइज, वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं पहले प्रश्न के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये प्रश्न आया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपने इतने एनालिसिस देखे हैं तो आई थिंक अब तक अब जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था। सिंपल सी बात है, मौर्य वंश का आपको एक बार और अच्छे से देख लेना चाहिए। महाजनपद के बारे में जो है ध्यान दे लेना चाहिए। कथकली नृत्य है, ये क्वेश्चन आया है। इसकी कल की शिफ्ट में जो है भरतनाट्यम का पूछा गया था, आज कथकली का आया है। तो फिर से हम कुछ बता दें तो कथकली पहली बात तो केरल का है। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर कथकली की जगह कथक लिखा होता केवल, तो वो रहता यूपी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम कुछ फिर से नृत्य की बात कर लेते हैं तो भरतनाट्यम अगर आता है, भरतनाट्यम तो ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आता है अगर, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का है। और ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और सत्रिया भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये जो है असम का है। इतनी बातें आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस पूछा गया है कि मिल्खा सिंह का संबंध किससे है। तो मिल्खा सिंह हमें पता है, भाग मिल्खा भाग, इनके ऊपर मूवी भी बनी थी। तो ये एक धावक है, इसीलिए इन्हें जो है फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। और 1960 और 64 में इन्होंने ओलंपिक में रिप्रेजेंटेशन भी अपना दिया था। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता उनका नाम है अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम पंघाल ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना पूछी गई थी। अब डिपेंड करता है क्वेश्चंस में कौन कौन सी रचनाएं दी हुई थी, या फिर हो सकता है ये फॉर्म में पूछा हो नहीं हो, बट ये श्योर नहीं है। आइए कुछ इनके अगर रचना की बात करें तो जिया, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, चित्रा के फूल, महाराणा प्रताप इत्यादि प्रकार की जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, प्रश्न आया है। तो इसके ऊपर एक बार हमने डिस्कशन कर लिया था आई थिंक, तो आपको क्लियर होगा। तो चलिए इतने ही क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के मिल पाइए। अब आइए बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी। बी में सारे विटामिन आ जाते हैं, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स जैसे B1, B2, B3, B5, B12 सारे आ जाते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक है WBCs। ठीक है, जैसे RBCs और WBCs हमारे ब्लड में होती है, इसे WBC आपको याद रखना है। W मतलब वाटर और B विटामिन बी और सी, तो ये हो गया आपका विटामिन BC। इसके अलावा विटामिन A, D, E और K जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये याद रखना। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, और कुछ ऑरली लिखा हुआ था। तो जनरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब CO2 की क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। बैरोमीटर मापक यंत्र किसका है। तो ये वायुमंडलीय दाब को नापता है, और टॉर्जली ने जो है इसको डिस्कवरी किया था 1644 में। अगला क्वेश्चन आया है कि प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है। तो प्लाज्मोडियम मच्छर जो है मलेरिया का कारक है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड होता है किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, तो ये बैक्टीरिया से होता है। और हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें विभिन्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, कृमि, या फिर इसके अलावा जो दूसरी डिसीज़ होती है जो पॉल्यूशन से होती हैं या जो नॉन ट्रांसफॉर्मेबल होती हैं, उन बीमारियों की हमने बात की। आई थिंक आपको वीडियो देख लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही क्वालिटेटिव वीडियो हमने बनाया था और कोशिश करी थी कि कम से कम समय उसमें कंज्यूम हो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते थे। क्वेश्चन आया था कि निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण किससे नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट है सौर ऊर्जा। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े तो ऊर्जा पिरामिड में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो वो होता है 10%। और पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 12 किसका है। तो वो होता है मैग्नीशियम का।
अब परमाणु क्रमांक इसका पूछा है और इसके पहले भी कई एलिमेंट पूछ लिए हैं, तो आइए हम एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी होती है जिसमें 4 प्रकार के तत्व होते हैं S P D F। जिस भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन S में होता है तो उसको S ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, P में होता है तो उसको P ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, D में होता है तो D और इसी प्रकार F। जो एक्चुअल में S होता है इसमें जो होते एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और D में 5 होते हैं, इसी प्रकार से F में 7 होते हैं। चलिए तो S की अगर हम बात करें तो S के जो 2 वर्ग होते हैं, इसमें से पहले वाले वर्ग को बोलते हैं क्षार धातु है, दूसरे वाले को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है हेलिना की रूबीना। थोड़ा सा मैं इसको लीनियरली बताती हूँ। जो एस ब्लॉक के 2 तत्व होते हैं, तो हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हेलिना की रूबीना से, यहाँ पर CS है फ्रेंडशिप। इन तत्वों के नाम है क्रमशः हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इससे 19 होता है। अगर इसमें हम 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 जोड़ते जाएंगे तो हमें इसके आगे के परमाणु क्रमांक भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो इसकी दूसरी धातु होती है उसको हम बोलते हैं लिथियम। उधर आ गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम इस प्रकार से, तो इसका 4 होता है और सोडियम के जस्ट इधर होता है, तो इस प्रकार से इनके परमाणु क्रमांक आगे बढ़ते जाते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो पीरियोडिक टेबल के लिए भी हमने यहाँ पर एक बार शॉर्ट्स बनाए हुए थे शॉर्टकट के लिए, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न, तो साइंस के इतने ही क्वेश्चन थे। आइए अगले फील्ड पर चलते हैं। हिंदी के जो विशिष्ट प्रश्न हमको मिले हैं तो हम हिंदी की बात कर लेते हैं, जिसमें हमको मिला है चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, गोधूम का तद्भव क्या है, इसके ऊपर भी हमने छंद के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं और रस का भी हमने बनाया है, यहाँ पर आप कम समय में सारे फैक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए, तो रस के स्थायी भाव के लिए 4 रस दिए थे और उनके सामने स्थायी भाव दिए थे, उनकी जोड़ी बनाना था, इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आया था। सूर्यकांत त्रिपाठी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यायवाची समास, विलोम कारक, शुद्धवर्तनी इत्यादि प्रश्न पूछे गए थे और भी टॉपिक्स रहे थे। तो इतने स्पेसिफिक मिले हमने इनकी बात कर ली। अब आइए बात करते हैं कंप्यूटर की जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमको मिले हैं। तो HTML का फुल फॉर्म पूछा है, F7 मेमोरी कहाँ स्थित होती है, जावा, वायरस, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और पॉइंट, इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस बने हैं कंप्यूटर से। साइंस नहीं है एक्चुअल में, ये मैनेजमेंट है। तो प्रबंधन की अगर हम बात करें तो प्रबंधन में बैंकिंग, कंपनी, बाजार नियंत्रण, संगठन, विपणन, केस स्टडी जैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम आपको इस एग्जाम का एक ओवरऑल दें तो जनरली जो ऐसा देखा जा रहा है कि जो मैथ्स प्लस रीजनिंग है तो 75 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन 75 क्वेश्चन तो आ ही आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होगा काफ़ी उसको बेनिफिट मिलेगा। जीके प्लस साइंस के लगभग 42 क्वेश्चन आ रहे हैं या आए हैं इस शिफ्ट में या इसके 1-2 पहले की शिफ्ट में। कंप्यूटर के 22 क्वेश्चंस आए हैं, मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश की बात करें तो 23 का वेटेज और हिंदी है 25, तो लगभग ये वेटेज जो है रहा है। अब देखना है ये कम ज़्यादा होता रहता है या फिर हमेशा यही रहता है कि ये चेंज भी हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऐसा मान के चल रहे थे स्टार्टिंग में एग्जाम के कि 25-25 का वेटेज रहेगा, लेकिन 50 होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों जो है नंबर ले जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतनी ही बातें दोस्तों। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की स्पेसिफिक क्वेश्चंस के हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं मिल पाए हैं फ़िलहाल। तो आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बेस्ट ऑफ लक। अदरवाइज़ आपको ये एनालिसिस कैसा लगा बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।